मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ए क्लास ऑफ साइंस। साइंस की चैप्टर फर्स्ट क्लास 7th का लेके चल रहे हैं हम आज। और इससे पहले हम क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 और क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड मीन्स होता है अम्ल, अम्ल माँ आधा है अम्ल। और बेस मीन्स होता है क्षार या क्षारक भी कहते हैं। और साल्ट मीन्स होता है लवण। ठीक है, अब हम बताएंगे अम्ल के बारे में। तो ever noticed a turmeric mark on your cloth? आपने अपनी शर्ट पर, टर्मरिक मीन्स होता है हल्दी, मार्क मीन्स चिन्ह, हल्दी का चिन्ह नोटिस किया होगा। ये देखो बना हुआ है, ठीक है, चित्र में। चेंज टू रेड आफ्टर क्लीनिंग, यानी इसे जब हम धुलते हैं साबुन से तो ये कैसा होता है, क्लीनिंग करने के बाद यानी धुलने के बाद ये कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। कभी भी अगर हल्दी का दाग आपकी शर्ट पर पड़ जाए और उसको धुल दीजिएगा तो वो लाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हल्दी सूचक है कि माध्यम अम्लीय है कि क्षारीय है। अगर इसको हल्दी को आप क्षार से, इसमें होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो ये क्षार होता है साबुन में। उसके जो है संपर्क में आने पर ये हल्दी अपना रंग बदल देती है, रेड हो जाती है। ठीक है। वाट आकर्ष भेन, क्या वाट माने क्या, आकर्ष माने होता, भेन माने जब। क्या होता है जब लेमन जूस मीट, लेमन जूस को मिला दिया जाए, मिल जाता है बेकिंग सोडा से। बेकिंग सोडा भी क्षार है भाई। इट इज़, लेमन जूस खट्टा होता है तो वो अम्लीय होता है, बेकिंग सोडा क्षार होता है, लवण बन जाएगा भाई। इज़ बेकिंग पाउडर इसेंशियल फॉर बेकिंग केक्स, जो केक होती है उसको बनाने के लिए आवश्यक, इसेंशियल मीन्स आवश्यक। क्यों आवश्यक है बेकिंग सोडा भाई? इज दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, ये लक्षण अराइज फ्रॉम द एसिडिक ऑफ एल्केलाइन क्वालिटीज़। ये लक्षण कैसे हैं? अम्लीय हैं, एल्केलाइन क्वालिटीज़ के, आप कंपाउंड्स यौगिक के। मैनी द आइटम्स, बहुत से आइटम, बी एनकाउंटर डेली, जिनका हमसे सामना होता है, डेली इनकाउंटर होता है। हैव डिस्कनेक्ट फ्लेवर, अलग अलग तरीके का फ्लेवर यानी स्वाद होता है, उनका टेस्ट होता है। नॉट ऑल दीज सेम, ये बिल्कुल नॉट ऑल टेस्ट द सेम, इनका टेस्ट भी सेम नहीं होता है, फ्लेवर भी सेम नहीं होता है। सम कैरी ए लॉट पंच, ए टॉट पंच, कुछ तो कैसे होते हैं, टॉट पंच के यानी खट्टे टाइप के। अदर आर शार्प, कुछ तीखे होते हैं। सम आर सुगरी, सुगरी मतलब मीठे। एंड ए हैंडफुल आर ब्लेंड, हैंडफुल मतलब होता है मुट्ठी भर, लेकिन यहाँ लगेगा अल्प मात्रा, और बहुत कुछ मात्रा में होते हैं ब्लेंड। ब्लेंड मीन्स होता है, पेंसिल लेके अपना नोट मीनिंग लिखते जाइए जो मीनिंग आपको नहीं आती हैं। ब्लेंड मीन्स होता है जिनमें कोई रुचि ना हो, किसी तरीके का स्वाद ना हो, मतलब। डज दियर फ्लेवर कॉरलेट विद दियर एसिडिक या बेस नेचर, क्या इनके फ्लेवर जो हैं वो निर्भर करते हैं अम्लीय माध्यम या बेस मीन्स होता है क्षारीय माध्यम पर, क्षारीय प्रकृति पर। ठीक है। अब ये टेस्ट, ये लिख रहा है कि जो हम डेली यूज़ करते हैं लाइफ में, उनका कंजर्वेशन किया गया है और उनको नीचे दिया गया है टेस्ट उनके। ठीक है, क्या टेस्ट हैं देखो। शुगर, शुगरी मैंने बताया था, मीठा, शुगर मतलब स्वीट। कॉमन साल्ट जो नमक होता है वो कैसा होता है, साल्टी यानी नमकीन। बेकिंग सोडा कैसा होता है, बिटर एंड सोपी। ठीक है, तो इन सब के स्वाद दिए, वीडियो रोक करके इनको टेस्टों को पढ़ लीजिए, इनको पढ़ाने की खैर कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अब आ जाइए एसिड, अम्ल। बिल्डिंग ऑन योर इलीरियर एक्सप्लोरेशन, यानी आपके ताज़ा खोज के, एक्सप्लोरेशन मीन्स होता है खोज या अन्वेषण, खोज या अन्वेषण, मतलब आपके अन्वेषण से। इट इज़ एविडेंट, ये क्या है, एविडेंट है। एविडेंट मतलब प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण। तो ये प्रमाण है दैट आइटम लाइक लेमन, जैसे आइटम की लेमन जूस है, टर्मरिक है, कर्ड है, इनकी हिंदी जानते हो, हल्दी है, दही है, जूस है, और विनेगार, विनेगार मीन्स होता है छिरका। हैव ए नोटेबली सोर प्रोफाइल, ये कैसी इनकी प्रोफाइल होती है, खट्टे होते हैं। द रीज़न, कारण क्या है,
दे आर रिच इन एसिडिक कंपाउंड्स, इनमें एसिडिक कंपाउंड की अधिकता होती है, यानी अम्लीय कंपाउंड की, अम्लीय यौगिक की अधिकता होती है। इंट्रिगली द टर्म एसिड ट्रेस इट्स रूट्स द लैटिन, ये लैटिन की जड़ है, वहाँ से ट्रेस किया गया है कौन, शब्द एसिड, एसिडस, एसिडस का अर्थ होता है खट्टा, और इसी से ट्रांसलेट करके शोर बना है। ठीक है, आगे शोर मीन्स खट्टा, और एसिड भी खट्टे होते हैं। नेचुरली ऑकरिंग एसिड, यानी प्राकृतिक रूप से जो एसिड हैं, जो प्रकृति द्वारा बनाए गए एसिड है, मतलब प्रकृति में है जिसको आदमी ने नहीं बनाया है। एसिड फाउंड विद इन फ्रूट्स, वो कहाँ होते हैं, फल में, फल में का हमने बना के डाला, वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, इसको नेचुरली ऑकरिंग एसिड कहते हैं। वेजिटेबल्स, सब्जियों में, खट्टी सब्जियां होती हैं, खट्टे फल होते हैं, उनमें अम्ल होता है। और टर्मेड एज नेचुरली ऑकरिंग, ऐसे सब, इन चीज़ों के लिए कौन सा शब्द बना है, नेचुरली ऑकरिंग एसिड बना है। ठीक है, यानी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल। दीज आर टिपिकली मिल्डर और बीकर एसिड, ये कैसे हैं, या तो टिपिकली मिल्डर एसिड है या बीकर एसिड, यानी लोअर एसिड, मध्यम एसिड, या कमज़ोर एसिड हैं, दुर्बल अम्ल हैं। ठीक है, ए स्पेक्ट्रम ऑफ आवर डाइटरी कंपोनेंट्स हैज़ दीज मिल्ड एसिड इज़ डाइवर्स टू कंपोनेंट्स, जो हमारी डाइटरी यानी डाइट है, उसमें अक्सर कर कैसे एसिड होते हैं, उसमें अक्सर कर कमज़ोर यानी दुर्बल अम्ल ही होते हैं। देयर आर आल्सो डबलेड आर ऑर्गेनिक एसिड, और इनको जब ऑर्गेनिक एसिड मिला दिया जाता है तो ये डबलेट हो जाते हैं, ठीक, थोड़ी डबलेट हो जाते हैं। ए रिप्रेजेंटेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ दीज एसिड इन प्रिवेंट फूड इज प्रोवाइडेड बिलो, और रिप्रेजेंटेशन है, ए रिप्रेजेंटेशन एंड ब्रेक डाउन, एक रिप्रेजेंटेशन जैसे नहीं मतलब उपस्थिति और उनका टूट जाना इन अम्लों का, वो क्या करता है, प्रिवेंट, रोकता है फूड को। ठीक है, इज प्रोवाइडेड बिलो, जो नीचे दिया गया, कौन से हैं नीचे देखिए, लिखिए, मिनरल्स हैं ये, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड क्या होते हैं, जो हमारे पोषक तत्वों में अम्ल होते हैं भोजन में, उनको मिनरल एसिड कहते हैं। ठीक है, या जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से जमीन पाए जाते हैं, वो कैसे होते हैं, मिनरल एसिड होते हैं। एसिड आर ड्राइव्ड फ्रॉम मिनरल्स, एसिड को क्या, मिनरल्स का रूप भी दिया गया है। सोर्स गो बाय द नेम ऑफ मिनरल्स एसिड, जो डाइवर्ट होते हैं मिनरल सोर्स से, मिनरल के सोर्स से जो उत्पन्न होते हैं उनको नाम दिया गया मिनरल एसिड। दीज आर अल्टरनेटिवली नोन एज द ऑर्गेनिक एसिड, इनका अगला नाम ऑर्गेनिक एसिड यानी इनऑर्गेनिक एसिड यानी अकार्बनिक अम्ल, जिनमें कार्बन नहीं होता है। कौन कौन से हैं देखिए, दिए हुए हैं। अनलाइक दियर नेचुरल कंपोनेंट काउंटर पार्ट्स, मिनरल्स एसिड आर प्रोटीन है। ठीक है, और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaCO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, और फास्फोरिक एसिड H3PO4, ये कैसे हैं, ये मिनरल एसिड हैं। ये इनका सोर्स क्या है, मिनरल्स है। दियर रिलेवेंस इन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, और इनको इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी इनके परफॉर्मेंस है, प्रोफाउंड पाए जाते हैं। फाइंडिंग एप्लीकेशन, इनके जो उपयोग पाए गए इन सिंथेसिस ऑफ फर्टिलाइजर्स, कौन कौन से उपयोग हैं मिले हैं, एप्लीकेशन मीन्स होता है उपयोग, सिंथेसिस मीन्स संश्लेषण करना या बनाना, फर्टिलाइजर्स खाद का संश्लेषण करना, केमिकल्स का, एक्सप्लोसिव, कलरेंट्स एंड लाइक नोटेबली हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और या फिर इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर बेली, जो हमारे पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके संश्लेषण में प्ले ए वाइटल रोल इन डाइजेस्टिंग मील्स, और जो हमारा भोजन है उसको डाइजेस्टिंग पचाने में भी एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। इट हैज़ आल्सो ए हैंडी एजेंट फॉर स्पर्सिंग अप टाइल्स एंड सैनिटेशन फिक्सर्स। अच्छा, इनको क्या कुछ उपयोग इनके जो टाइल्स हैं और जो सैनिटेशन है उनमें भी होते हैं। सैनिटेशन पैड, जो सैनिटेशन होते हैं उनमें जो सफाई काम करते हैं अम्ल, जैसे नींबू वगैरह है, आपने देखा होगा बर्तन साफ़ करने में बड़ा, बर्तन की जो आयली प्रकृति है, तैली प्रकृति बर्तन की बड़े आराम से साफ़ करती है। कंसंट्रेशन
एंड डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसनट्रेटेड मीन्स होता है सांद्र, शब्द क्या है, सांद्र। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, ठीक है। और इसके साथ साथ डाइल्यूट का मतलब होता है तनु, तनु का मतलब होता है पतला। ऐसा पतला नहीं जो देखने में पतला लगता हो, पतला का मतलब होता है जिसमें ज़्यादा पानी हो और मात्रा कम हो अम्ल की, और जिसमें मात्रा अम्ल की ज़्यादा हो पानी कम हो वो होता है कंसनट्रेट, ठीक है। तो एसिड एट दियर कोर आर मिक्सर ऑफ एसिड गैसेस डिसॉल्वेड इन वाटर। क्या होता है, जो एसिड हैं या एसिडिक गैसेस हैं मिक्सचर होकर के पानी में घुले हों, उसके बाद एक बनेगा सलूशन। क्या बनेगा, सलूशन। सलूशन मतलब मिक्सचर। सलूशन रिच इन एसिडिक गैसेस, जिसमें एसिडिक गैसें अम्लीय गैसें अधिक होंगी वो क्या होगा, वो कंसनट्रेटेड होगा। और जिनमें अम्लीय गैसें कम होगी, पानी ज़्यादा होगा, वो क्या होगा, वो होगा डाइल्यूट। वो कैसा होगा, अरे भाई वो कैसा होगा, वो होगा डाइल्यूट, ठीक है, वो डाइल्यूट होगा ये। तो इस पूरे का अर्थ यही है जो मैंने आपको बता दिया है। आगे यू कैन ड्राइव, अरे हटाओ इसको, बता दिया ऊपर हमने इसका अर्थ। यूज ऑफ एसिड, अम्लों के उपयोग पढ़िए। द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड स्टेज फॉर स्पेशली फ्रॉम ए कॉमर्शियल स्टेट पॉइंट दियर डाइवर्स एप्लीकेशंस इंक्लूड। तो जो सिग्निफिकेंस मीन्स होता है महत्व, जो महत्व हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इन सब के वो स्पेशल तौर से कॉमर्शियल स्टेट पॉइंट, मतलब कॉमर्शियल मतलब होता है जो हर जगह यूज आए, उनको ये दिए गए हैं नीचे। अब देखिए पढ़िए क्या क्या दिया गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूटिलाइज द सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजेशन में होता है टाइल्स के और टॉयलेट्स के, ठीक है। एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ क्लोराइड एंड क्लोरीन, और इसके साथ साथ यहाँ तक कि एज वेल एज में यहाँ तक कि इसको क्लोराइड बनाने में और क्लोरीन बनाने में उपयोग होता है। इसेंटियल फॉर ट्रीटिंग आयरन सीट स्पोर, आयरन सीट जो होती है उसको ट्रीटिंग करने के लिए या उस पर गैल्वेनाइजेशन करने के लिए। गैल्वेनाइजेशन जानते हो, एक परत चढ़ाई जाती है लोहे के ऊपर ताकि लोहे पे जंग ना लगे, तो इस प्रक्रिया को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और गैल्वेनाइजेशन जैसे जो साइकिल के रिम देखे होंगे आपने, साइकिल के हैंडल देखे होंगे, ये लोहे के होते हैं लेकिन स्टील जैसे चमकते हैं, तो ये गैल्वेनाइजेशन की देन है, गैल्वेनाइजेशन होता है इनके ऊपर। प्ले ए रोल इन डाइवर्सिंग इन डेरिविंग glue from animals bones widely employed in the textile sector color infusion। तो क्या होता है, जो एक अच्छा रोल करती हैं एनिमल बोन्स जो होती हैं उनको चलाने के लिए, इनमें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और बड़े पैमाने पर ये एम्प्लॉयड है, यानी इसका उपयोग है टेक्सटाइल सेक्टर में कलर इन्फ्यूज़न में, ठीक है, जो उनका कलर इन्फ्यूज़न, कलर नहीं। ये अब है नेचुरल नाइट्रिक एसिड HNO3, इसका भी उपयोग दिया है। प्राइम कंपोनेंट्स ऑफ द फार्मुलेशन फर्टिलाइजर्स, इसका भी सबसे पहला का कंपोनेंट्स है इसका जो उसको फार्मुलेशन यानी बनाने के काम आता है, किसको, फर्टिलाइजर्स, खादों को। एक्सप्लोसिव कंपाउंड, पिगमेंट्स एंड मेडिसिन, एक्सप्लोसिव कंपाउंड, पिगमेंट्स और मेडिसिन, इतनी चीज़ें बनाने का काम आता है। इंडस्ट्रियल, अच्छा तो इसका भी मीन्स इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल मतलब होता है उद्योग धंधे जो होते हैं, तो औद्योगिक रूप से इन ए प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर द प्रीसियस मेटल्स लाइक गोल्ड, गोल्ड और सिल्वर को औद्योगिक रूप से शुद्ध करने के लिए नाइट्रिक अम्ल HNO3 की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगला है सल्फ्यूरिक एसिड अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ए वाइटल इंग्रेडिएंट इन प्रोड्यूसिंग फर्टिलाइजर्स, बड़े पैमाने पर ये एक इंग्रेडिएंट है, किसका है, फर्टिलाइजर्स का। फर्टिलाइजर जहाँ उत्पन्न की जाती है वहाँ पर इसका बड़े पैमाने पर रोल है। क्लीनिंग एजेंट, ये क्लीनिंग एजेंट भी है, सफाई करने के काम भी आता है। और प्लास्टिक्स और किसकी, आर्टिकल फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स जो बनावटी रेसे होते हैं उनकी। इसके बाद में इसका रोल कहाँ है, सोइल सेक्टर, ऑयल सेक्टर में, जो रिफाइनरी है ऑयल सेक्टर में, ड्यूरिंग द रिफाइनिंग फेज, जो रिफाइनिंग फेज होता है वहाँ पर। इसके बाद में चूजन फॉर द ट्रीटमेंट मेटल सरफेस
प्री इलेक्ट्रोपेंटिंग, जो प्री इलेक्ट्रोपेंटिंग जो सरफेस होती है आयरन वगैरह की, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोपेंटिंग की जाती है सतह पर लोहे की, उसमें काम आता है। एक्ट्स द इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरीज, जो लेड और एसिड सीसा और अम्ल की जो बैटरीज होती हैं उनमें एक्ट यानी क्रिया करता है इलेक्ट्रोलाइट की तरह। अब है बेस। अम्ल तो हम पढ़ चुके हैं, अम्ल के बारे में कुछ जानकारी बता दें। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे छिरका भी अम्ल है, नींबू में नाइट्रिक अम्ल होता है, और टमाटर में भी अम्ल होता है, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में। तो ये चीज़ें आप याद रखिए, नींबू का अम्ल, टमाटर का अम्ल, ये चीज़ें याद रखिए, और छिरका, ठीक है। इसके बाद में है कंपाउंड्स। बेस मीन्स होता है क्षार, हम आपको बता चुके। अरे भाई क्या हो जाता है ये बार बार। बेस मीन्स होता है क्षार, क्या होता है क्षार, हम आपको बता चुके हैं, बेस मीन्स क्षार, ठीक, या क्षारक। तो अब क्षार की पहचान देख लीजिए क्या होती है। कंपाउंड लाइक बेकिंग सोडा, यौगिक जैसे कि बेकिंग सोडा, सबके घरों में होगा बेकिंग सोडा। बासिंग सोडा होता है कपड़ा धोने वाला पाउडर, बेकिंग सोडा होता है जो खाना बनाने में डाला जाता है। प्रोसेस ए डिस्टनेक्ट बिटरनेस, इनका अलग अलग बिटरनेस होता है। मोरिवर अधिकतर दियर एक्वस सोल्यूशन प्रेजेंट ए सोपी फील, और इनका जो सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, थोड़ा वैसा होता है फिसलने टाइप का, सोपी, दिस साबुन जैसा होता है। दिस एराइज फ्राम दियर बेसिक करेक्टर्स, ये लक्षण है, ये प्रकट होता है उसके जो बेसिक करेक्टर है, यानी क्षारीय लक्षण है, इसकी वजह से ये लगता है। इनको जो अगर क्षार को अगर घोला जाए, बासिंग सोडा हो या बेकिंग सोडा हो, तो सोपी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सोपी फील होगा हमें, साबुन जैसा, साबुनी टाइप का। दो सबस्टेंस, ऐसे पदार्थ, दैट टेंटलाइज द टेस्ट बड्स, जो टेस्ट बड्स होती हैं उनको टेंटलाइज करते हैं। विद बिटरनेस एंड हैव ए स्लिपरी टेक्सचर आर टर्मेड बेस, तो कैसे फिसलने टाइप के, स्लिपरी टाइप के होते हैं, तो वो क्या हैं, वो उनको बेस कहते हैं। बेस आर रियली डिसॉल्वेड इन वाटर आर पर रिफर्ड एज अल्काइन, और जब भी उनको वाटर में घोल दिया जाएगा तो अल्काइलीज हो जाएंगे, ठीक, अल्काइली हो जाएगी घोल। जैसे आप घोलिए कभी सोडा इनको वाटर में, तो देखिए कैसा होता है। और ये स्वाद में अगर पूछा जाए, इसमें दिया नहीं है, तो स्वाद में ये कैसे होते हैं, ये स्वाद में तीखे होते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस सबस्टेंस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब इसके स्थान पर एक पदार्थ है जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अच्छा एक और बता दें, अम्ल को जलीय विलयन में घोलोगे तो क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा H पॉजिटिव, और जैसे HCl है, इसको अगर जल में घोलोगे तो क्लोरीन अलग हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, ठीक है, Cl निगेटिव अलग हो जाएगा, ये होता है। तो हाइड्रोजन आयन देता है, तो अम्ल जो हैं वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, और क्षार जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं OH। जैसे ये NaOH है तो इसमें Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, OH निगेटिव अलग हो जाएगा, ठीक है। एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH है, इसमें भी K पॉजिटिव अलग हो जाएगा और OH निगेटिव अलग हो जाएगा। अंडर द अल्काइली कैटेगरी, ये कैसे हैं, अल्कली कैटेगरी के हैं। ए cautionary note, alkalis can be aggressive and detrimental skin depending their interesting properties. Base may be demarcated into the categories of weak, robust base, मतलब जो बेस यानी क्षार हैं वो अक्सर कर क्या करेंगे, उनकी कैटेगरी होगी अल्काइन टाइप की, और उनको जगह एग्रेसिव करेंगे अलग स्किन पर, तो ये डिपेंड करेगा उसकी प्रॉपर्टी पर, उसके गुण पर। बेस हो सकते हैं कैसे, डेमक्रेटेड, बेस में भी, बेस मीन्स क्षार, में भी मैंने हो सकते हैं, कैसे होते हैं, डेमक्रेटेड हो सकते हैं इनटू द कैटेगरीज ऑफ वीक, अगर उनकी कैटेगरीज कैसी है, वीक है। जैसे अभी हमने बताया था कमज़ोर अम्ल, दुर्बल अम्ल, ऐसे अगर क्षार ये दुर्बल है तो, कमज़ोर है तो, ठीक है। ये यहाँ दिया है बेस क्षारों को। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, बेरियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, और सोडियम कार्बोनेट जो बासिंग सोडा है ये भी क्षार है। तो ये कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग क्षार। अभी हमने बताया वीक क्षार क्या है,
एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। ठीक है, ये बेकिंग सोडा है, ये स्ट्रॉन्ग क्षार है, ये बेकिंग सोडा है, ये कमज़ोर क्षार है जिसको हम अपने किचन में यूज करते हैं। आगे है एप्लीकेशंस ऑफ बेस और अल्कालीस, यानी जो क्षारीय प्रकृति है या क्षार, उनके एप्लीकेशन क्या है, उपयोग क्या है। तो ये उपयोग दिए हुए हैं, इनको तो कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। एसेंशियल फॉर सोप एंड डिटर्जेंट, सोप यानी साबुन और डिटर्जेंट बनाने में, प्ले रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ रेयान बनाने में, वाइडल पेपर एंड पंप मैन्युफैक्चरिंग, पंप बनाने में, पेपर बनाने में। इसके बाद इंटरग्रल इन सिंथेसाइज्ड वेरियस केमिकल्स, बहुत से केमिकलों को संश्लेषित करने में। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग, ये भी पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल सेम है, तो उपयोग पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाए इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मीन्स होता है सूचक। क्या होता है? सूचक, यानी जो हमें किसी चीज़ की सूचना देते हैं। ये इंडिकेटर्स किस चीज़ को सूचना देते हैं? इंडिकेटर नहीं होता, इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ये सूचना देते हैं कि माध्यम अम्लीय है या फिर क्षारीय है। ये इंडिकेटर्स हैं। कौन कौन से? सब्सटेंस हैव बीन कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर टेस्ट एज आइदर एसिडिक और बेसिक। सब्सटेंस मीन्स पदार्थ, हैव बीन कैटेगराइज किए जा चुके हैं, यानी उनको समूहिक किया जा चुका है, बांटा जा चुका है, बेस्ड बने आधार पर, ऑन दियर टेस्ट, उनके टेस्ट के आधार पर, कि आइदर मने या तो यम माध्यम या तो आज अम्लीय है या तो क्षारीय है। हाउएवर यानी यद्यपि, टेस्टिंग इज नॉट ऑलवेज प्रैक्टिकल। टेस्टिंग हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हाउ देन डू वी डिस्कर्न बिटवीन एसिड एंड बेस। अब जब टेस्टिंग हमेशा नहीं होती, जैसे मान लीजिए कोई जहरीला अम्ल है या जहरीला क्षार है, तो उसको तो हम टेस्ट थोड़ा कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है? स्पेशल सबस्टेंस टर्मेट इंडिकेटर, एक स्पेशल सबस्टेंस होता है जिसको टर्मेट मीन शब्द दिया गया है, इंडिकेटर। स्टेप इन फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए। इंडिकेटर्स एप्ट फॉर डिफरेंटिंग बिटवीन एसिड एंड बेस। इंडिकेटर्स क्या करते हैं? डिफरेंसिंग करते हैं, अंतर बताते हैं अम्ल और क्षार में। आर नेम्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स इसेंटली, और उनको क्या कहा गया है? एसिड और बेस इंडिकेटर्स। अब देखिए, इन इंडिकेटर्स यानी सूचकों में, एन इंडिकेटर्स एक सूचक, इज ए कंपाउंड, एक कंपाउंड होता है दैट अंडरगोस ए कलर शिफ्ट बिन इंट्रोड्यूस्ड टू आइदर एन एसिड आर ए बेस, जिसको अंदर उस सलूशन में, उस माध्यम में डाला जाता है, फिर वो बताता है कि ये माध्यम या ये विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। किस तरीके से बताता है? कि उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे ये है, थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा, ये है ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, और इसको एसिड में यानी अम्ल में डाल दिया तो लाल हो गया, और ये है रेड लिटमस पेपर, इसको क्षार में डाल दिया तो नीला हो गया। और ये क्या है? अभी इसको बताएंगे। ये बेस सोल्यूशन, ये भी है, क्षारीय है। ठीक है, तो ये अनवायरेड पेपर है, प्रिंट पेपर, और इसको जो डाला तो ये काला हो गया है। ठीक है, अब देखिए, ऐसे देखिए सूचक क्या क्या हैं हमारे। एक तो टर्मरिक है, हल्दी, लिटमस, चाइना रोज। ठीक है, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन से हैं वीडियो रोक करके, ये हमारे सूचक कहलाते हैं। अब है लिटमस, एन एसिड बेस इंडिकेटर, अम्ल क्षार सूचक। लिटमस ए नेचुरल टिंट, लिटमस ए नेचुरल टिंट इज हार्वेस्ट फ्रॉम लाइकेन। ये नेचुरल टिंट है, नेचुरल वस्तु है जो हार्वेस्ट की जाती है लाइकेन से। लाइकेन एक पौधा होता है, उस पौधे से इसको हार्वेस्ट किया जाता है। पकी हुई फसल को काटना हार्वेस्ट कहा जाता है। वेन डिसॉल्वेड इन डिस्टिलेटेड वाटर, और उसके बाद में इसको डिसोल्व किया जाता है डिस्टिलेटेड वाटर से, ए नेचुरल मीडियम जो प्राकृतिक माध्यम होता है। इट बॉस्टेड एमोपसैड और एमएफसैड, और इसको क्या किया जाता है? बाद में बॉस्ट किया जाता है। इट एक मिनट,
ट्रांससिचुएशन टू रेड इन एसिडिक एनवायरनमेंट एंड ब्लू इन एल्केलाइन वंस। तो ये क्षारीय माध्यम में कैसा होता है, ब्लू हो जाता है, और अम्लीय माध्यम में कैसा होता है, रेड हो जाता है, यानी बदल जाता है, इसका ट्रांजिशन हो जाता है। अवेलेबल बोथ ए सोल्यूशन, और दोनों सोल्यूशन जब अवेलेबल होते हैं, एंड इन स्ट्रिप फ्रॉम, और ये स्ट्रिप यू विल कम अक्रॉस द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, और आप उसको जो है क्या कर सकते हो, लगा सकते हो उसमें ब्लू या रेड लिटमस पेपर। ये एक्टिविटीज़ दी हैं। इसके बाद में दिया है टर्मरिक, हल्दी। हल्दी क्या है, हल्दी भी एक सूचक है, ये भी एसिड बेस सूचक है। टर्मरिक ऑफ्टन है रिफर्ड टू एज हल्दी, जैसे इसको हम क्या हल्दी भी कहते हैं, हल्दी पाउडर। सर्वेयर ए रिलेबल इंडिकेटर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड क्षार। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो क्षार और अम्ल के बीच डिफरेंस बताता है, वो पहचान बताता है। इन ए नेचुरल सेटिंग टर्मरिक प्रेजेंट इन येलो, कैसी होती है, येलो ह्यूज की होती है, जो नेचुरल होती है। इन एन अल्काइन सोल्यूशन टर्मरिक टर्म्स रेड, और जब इसको डालते हैं हम क्षारीय सोल्यूशन में तो टर्मरिक कैसी हो जाती है, हल्दी लाल हो जाती है। इन एग्जैक्ट फार्म चाइना रोज, और चाइना रोज होता है, ठीक है, गुड़हल इज एन अनदर एजेंट इफेक्टिव डिफाइनिंग एसिड, जो इसको भी क्या करते हैं, ये भी अपना कलर चेंज करता है चाइना रोज। इन इट्स नेचुरल फार्म, जब ये अपने प्राकृतिक फार्म में बीच वाटर विद वाटर, पानी के साथ, चाइना रोज इंडिकेटर्स एक्सिबिट्स ए पिंक कलर। चाइना रोज इंडिकेटर्स क्या होता है, इसका एक पिंक कलर होता है जो हट जाता है व्हेन एक्सपोज्ड एसिड सोल्यूशन, जब इसको एसिड सोल्यूशन में एक्सपोज करते हैं। इट डार्कनेस टू मैग्नेटा शेड, और इसके ऊपर क्या होता है, डार्कनेस हो जाती है छाई जैसी। इन एल्काइन सोल्यूशन, एल्केलाइन सोल्यूशन यानी क्षारीय सोल्यूशन में द इंडिकेटर्स ट्रांसफॉर्म टू ग्रीन। और नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। अम्ल क्षार को जब मिला देते हैं तो उदासीन अम्ल क्या होता है, देखिए ये सिस्टम है, ये 0 है, पीएच का मान क्या है, पीएच मान, पीएच मान अगर 7, ये 7 है, 7 से कम होगा तो माध्यम अम्लीय होगा, और 7 से अधिक होगा तो माध्यम क्षारीय होगा। तो ये सिस्टम, इन दोनों को मिला देने से न्यूट्रलाइजेशन होता है। इन इरिलियर सेक्शन अवर फोकस वाज द हाउ एसिड एंड बेस इम्पैक्ट स्पेसिफिक इंडिकेटर। अब इस सेक्शन में हम इस पर फोकस करते हैं कि कैसे एसिड और क्षार, अम्ल और क्षार को जो स्पेशल तरीके से इम्पैक्ट करते हैं इंडिकेटर्स, सूचक। द इफेक्ट ऑन द इंडिकेटर्स बाय एन एसिड सीम टू कॉन्ट्रैक्ट दैट बेस, जब भी प्रभाव होता है एक इंडिकेटर का बाय द एसिड, अम्ल के द्वारा, वो प्रतीत होता है एक कॉन्ट्रैक्ट से ऑफ द बेस, बेस को मिलाने से नहीं। जो इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर सीम्स मीन्स होता है प्रतीत होना या दिखाई देना, तो एसिड जैसे महसूस होता है टू कंट्रैक्ट दैट ऑफ बेस, कि इसका जो कंट्रैक्ट है इंडिकेटर का, वो क्लियर करता है कि माध्यम अम्ल है प्रतीत होता है या बेस यानी क्षार। दीज सेगमेंट्स एलिब्रेट ऑन द इंडिकेटर्स, ये टुकड़े जो हैं एलिब्रेट करते हैं किसमें, इंडिकेटर्स बिटवीन एसिड एंड क्षार, अम्ल और क्षार के बीच इंटरेक्ट करते हैं। द प्रोसेस इन विच एन एसिड रिएक्ट, ऐसा तरीका, प्रोसेस में तरीका जिनमें अम्ल रिएक्ट करता है विद ए बेस यानी क्षार से, ऑन एन अल्काइली या एक अल्काइली यानी क्षार, अल्काइली क्षारीय माध्यम होता है। इट टर्मेड ए न्यूट्रलाइजेशन, और इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। हिंदी भाषा में समझ लीजिए, अम्ल और प्लस क्षार, इन दोनों को जब रिएक्शन होता है तो बनता है क्या, लवण। क्या बनता है, लवण। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इस प्रक्रिया को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये दिया गया है न्यूट्रलाइजेशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है, ये है क्षार, बेस लिखा है ये बेस, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, ये बेस, दोनों बेस हैं, गलत लिखा है, ये अम्ल है, ये बेस लिखा है, ये गलत लिखा है, यहाँ लिखना चाहिए एसिड, यहाँ बेस की जगह पर एसिड क्या है,
एसिड, ACID, ये एसिड है, तो ये है अम्ल और ये है क्षार। इन दोनों को मिला दिया है तो ये बन गया है साल्ट, जिसको हम कहते हैं लवण। नमक बन गया सोडियम क्लोराइड, और पानी बन गया है और ऊष्मा। ठीक है, इसी तरीके से अगला देख लीजिए, ये दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी जहाँ हाइड्रोक्साइड लगा होगा वो सारे क्षार होते हैं, और जहाँ अम्ल, इस सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों मिला करके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बना भैया, ये भी क्या बना है, सोडियम क्लोराइड का, ये सोडियम क्लोराइड गलत लिखा हुआ है। सल्फ्यूरिक अम्ल को और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड है ये H2SO4, तो ये Na2SO4 सोडियम सल्फेट बना हुआ है। ये गलत लिखा हुआ है भाई, क्लोराइड नहीं लिखना चाहिए, आधा गलत लिख के दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, ये है यहाँ पर H2SO4 है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये भी एसिड है, और ये है लाइम वाटर, CaOH का होल ट्वाइज। ये होता है जहाँ OH लगा हाइड्रोक्साइड, वो क्या होता है, वो क्षार होता है। यहाँ CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बना है। इस तरीके से अम्ल और क्षार की क्रियाएँ होती हैं। आगे देखिए, एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हमारे जो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ क्रिया है, इसके रोज की एप्लीकेशन, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड बाई ए बेस। न्यूट्रलाइजेशन होता है एक एसिड और एक बेस की क्रिया, वाइस वर्सा, होल्ड सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस इन आवर डेली रूटीन। हमारे डेली रूटीन में इनके क्या महत्व हैं, क्या इंपॉर्टेंट हैं, क्यों इंपॉर्टेंट हैं। ए फ्यू सच यूज आर एलिब्रेटेड अपॉन। इसमें कुछ उपयोग इसके दिए हुए हैं। पहला है एड्रेसिंग इंडिकेटर्स, एड्रेसिंग इंडिकेशन। ठीक है, तो ऑप्शनली आफ्टर कंज्यूमिंग ऑयली एवरी स्पीसी डिश, जो भी ऑयली या स्पीसी ओवरले स्पीसी डिशेस जो प्लेट होती हैं, यू में फील, आप महसूस करोगे, एन अनकम्फर्टेबल बर्निंग इन योर स्टमच या एसोफेगस, अपने एसोफेगस में या स्टमच यानी पेट में। एसोफेगस होता है जो नली होती है हमारी, स्टमच के लिए जाती है। इनमें आप जलन, बर्निंग यानी जलन महसूस करोगे, या अनकम्फर्टेबल यानी कष्ट महसूस करोगे। कब, जब अम्ल बनेगा हमारे पेट में। ठीक है, दिस सेक्शन इज कॉज्ड बाई इंक्रीजेड एसिडिटी। इसका मतलब है कि इंक्रीज एसिडिटी बढ़ी है, इसका कारण ये होता है। व्हाट ट्रिगर्स दिस एसिडिटी। अब इसका हम क्या करेंगे, आपने देखा खड़िया जैसी दवा आती है, उसको हम पीते हैं, वो क्या होता है, वो क्षार होता है। जब पेट में जलन पड़ती है तो उसको पीते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, वो सॉरी एंटासिड, एंटी एसिड, एंटासिड कहते हैं उसको जल्दबाजी में, तो उसको हम पीते हैं। स्टमच कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसेंटी है। स्टमच में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है, जो आवश्यक है फॉर डाइजेशन के लिए। लेकिन जब ये अधिकतम बन जाता है तो जलन होती है। हाउएवर गोइंग ऑन स्पीसी और फैटी फूड्स, जब भी हम स्पीसी या फैटी यानी आयल वाले भोजन जो होते हैं उनको खाते हैं, कैन रिजल्ट एक्सेसिव एसिड सिक्रेशन। इसका परिणाम होता है कि एसिड का सिक्रेशन मीन संश्लेषण होता है, लीडिंग द डिस्कम्फर्ट टर्मेड। और जब हम अपने आप को डिस्कम्फर्ट यानी आरामदायक महसूस नहीं करते हैं, एज एसिडिटी, तो कहते हैं भैया एसिडिटी होने लगी हमें। टू अवेलेबल दिस पीपल ऑफ्टन कंज्यूम एंटासिड्स। तो इस समय लोग क्या करते हैं, कंज्यूम मैंने उपयोग करते हैं एंटासिड यानी एंटी एसिड, एसिड की विरोधी, इन लेवलेड फॉर जेल फॉर्म। और ये कैसी होती है, जेल फॉर्म में होती है। दीज एंटासिड कंटेनिंग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इस में क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होती है। इससे वीक बेसिक कैरेक्टर्स। और इसमें क्या होता है, दुर्बल क्षार होता है। वीक मतलब कमजोर, और बेसिक में क्षार लक्षण की होती है। 10 यानी इस प्रकार, 10 मीन्स इस प्रकार। दे न्यूट्रलाइज, वो न्यूट्रलाइज करता है, यानी अम्लीय माध्यम को खत्म करना न्यूट्रलाइज होता है। एक्सेस स्टोमच एसिड, जो हमारे पेट में एक्सेस मीन्स होता है जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा जो स्टोमच में एसिड है उसको खत्म करता है। ऑफरिंग रिलीफ मिलने के बाद, मोर इवर मैनी ऑप्ट ऑफ बेकिंग सोडा, हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, NaHCO3, टू कंट्रैक्ट एसिडिटी ड्यू टू द बेसिक प्रॉपर्टीज। और एसिडिटी को खत्म करता है ये क्षारीय प्रॉपर्टी, क्षारीय लक्षण। एंट अभी है रेमडी फॉर एंट और बेस सेटिंग। यहाँ देखिए भैया क्या है, नहीं बेस नहीं, बी सीटिंग है।
चलिए, एन एंट मतलब जो चींटी वगैरह होती हैं, बी स्टिंग चींटी का जो डंक होता है, आंट माने चींटी और बी माने मधुमक्खी, तो मधुमक्खी या चींटी का जो डंक लगता है उससे हम क्या प्रतिक्रिया लेते हैं उसके बारे में दिया गया है। तो एन अंट एक चींटी, और बी या मधुमक्खी या मक्खी, स्टिंग इंट्रोड्यूसेस फॉर्मिक एसिड, इसके डंक में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है या फिर मेथोनोइक अम्ल, और अम्ल जहां पड़ेगा वहां जलन डालेगा, इसीलिए चीजें काटती हैं तो जलन पड़ती है, दर्द होता है। इनटू आवर स्किन हमारे शरीर में, ठीक है। कंज्यूमिंग इन्फ्लामेशन एंड डिस्कम्फर्ट, इससे क्या होता है, इन्फ्लामेशन जलन होती है आग जैसी, या हमें डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, आरामदायक नहीं महसूस होता है। टू सो दिस ए बेकिंग सोडा पेस्ट, उसको हम लगाते हैं ऊपर, क्या करते हैं, बेकिंग सोडा पेस्ट लगा देंगे, हैं। कैन बी अप्लाइड टू द इफेक्टेड एरिया, उस एरिया में जिस एरिया में काटा है या डंक मारा है। द बेसिक नेचर ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का जो बेसिक नेचर होता है, इसकी वजह से क्या होता है, स्टिंग जो है, जो अम्ल, स्टिंग का जो अम्ल है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और बंद हो जाता है। कभी आपको मक्खी, मधुमक्खी, चींटी का डंक मारे और आप वहाँ पर बेकिंग सोडा लगा लीजिए, तुरंत आपका जलन दर्द बंद हो जाएगा, क्योंकि सोडा होता है क्षार और इसके में होता है मेथेनिक अम्ल, मेथेनिक अम्ल होता है तो अम्ल को न्यूट्रलाइज कर देगा। अल्टरनेटिवली कैलामीन लोशन इन्फ्यूजेड विद वीकली बेसिक जिंक कार्बोनेट, इसमें भी दुर्बल जिंक कार्बोनेट होता है कैलामीन लोशन में, उसको भी लगा सकते हैं। यूजेड टू न्यूट्रलाइजेशन द स्टिंग्स एसिड रिड्यूस, जो उसके डंक का एसिड है उसको खत्म करने के लिए। प्रिवेंटिंग टूथ डिसीज, दांतों को खत्म होने से बचाने के लिए, दांतों को क्षत होने से बचाने के लिए। टूथ डेसी इन ए रिजल्ट ऑफ एसिड, ये एसिड का रिजल्ट है। आप ब्रश मत करिए 2-3 दिन तक, 1-2 दिन तक, तो क्या होगा देखिए, उससे दांतों में खट्टापन लगने लगेगा। दांत जब खट्टे खट्टे लगने लगेंगे तो दांत क्षरित होंगे, ठीक, कैसे होंगे, दांत क्षरित होंगे, डेजी होंगे, और हम लोग कहते हैं दांत खराब हो गया, कीड़ा लग गया। द बैक्टीरिया ब्रोकन, बैक्टीरियल ब्रोक डाउन फूड, जो बैक्टीरिया हमारे मुंह में, दांत में होते हैं वो भोजन को तोड़ देते हैं। बिटवीन आवर टीथ, हमारे दांतों के बीच में, नहीं, रिमेंट जो बचा हुआ भोजन होता है उसको, जो हमारे दांतों में चिपटा, बंद कर दीजिए, हमारे दांतों में जो चिपटा हुआ भोजन होता है उसको जो है, दिस एसिड इरोसिन, इरोसिन माने धीरे धीरे कटने लगते हैं दांत, लीड्स टू डेंटल डैमेज, और डेंट कैसे हो जाते हैं, दांत डैमेज हो जाते हैं। यूजिंग टूथपेस्ट, हम टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं, बीच इज मिल्ड वेज, जो कैसा माध्यमिक क्षार होता है, बहुत ज़्यादा क्षार नहीं होता। फॉर रेगुलर ब्रशिंग, लगातार ब्रश करने से हेल्प न्यूट्रलाइजेशन दिस एसिड, इस एसिड को न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, खत्म हो जाता है, ये एसिड जो है उदासीन हो जाता है, न्यूट्रलाइज मीन्स उदासीन हो जाता है। 10 अवर्टिंग डेजी, अब हम क्या करते हैं, इस प्रकार बचाते हैं, अवर्टिंग किससे, डिजी मतलब खराब होने से, डिजी। अगला है ऑप्टिमाइजिंग सॉइल हेल्थ, ठीक है। क्रॉप्स थ्राइव बेस्ट व्हेन प्लांटेड इन दियर आइडियल सॉइल, जब भी हम अच्छी सॉइल में मृदा को प्लांट, पौधों को प्लांटेड करते हैं, रोपते हैं, तो अच्छी फसल होती है। बीच माइट भी एसिडिक बेसिक न्यूट्री, इसमें क्या है, ना तो अम्लीय माध्यम होना चाहिए ना क्षारीय होना चाहिए, दोनों का न्यूट्रलाइजेशन होता है। इफ द सॉइल बैलेंस, अगर ये बैलेंस है तो क्या होगा, प्लांट अच्छे होंगे। अगला है करेक्टिंग बेसिक सॉइल, जो क्षार वाली मृदा है उसको करेक्ट, ओवर रिलाइजिंग ऑन द नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स कैन रेंडर सॉइल ओवरली बेसिक, जो हम क्या करते हैं, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स यानी खादों का उपयोग करते हैं, इससे हमारी मृदा जो सॉइल है ये कैसी हो जाती है, बेसिक क्षारीय हो जाती है। इंट्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक मैटर, परिचित कार्बनिक पदार्थ, आर नेचुरल मैनर यानी घूरा, कैन रेस्टोर बैलेंस, ये बैलेंस करता है, रिस्टोर उसको। द डिकम्पोजिशन ऑफ दिस ऑर्गेनिक मैटर, सड़ना इस कार्बनिक मैटर का, रिलीज एड कॉन्ट्रैक्टिंग द सॉइल्स एक्सक्लूसिव बेसिकली, और ये क्या करता है, एक्सक्यूज करता है बेसिक तरीके यानी क्षारीय माध्यम को मिट्टी मृदा में। नेक्स्ट है रेक्टिफाइंग एसिडिक सॉइल, क्या करती है एसिडिक सॉइल, इफ सॉइल बिकम्स टू एसिड, अगर सॉइल कैसी हो गई है, अम्लीय भी हो गई है, इट कैन बी अमेंडेड बाई इन करोप, क्या लिखा भाई, इनकॉर्पोरेटिंग क्विकलाइम
यानी एक पदार्थ होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें मिला करके, या फिर सिलिकेट टाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला करके, ये चीज़ें जो कार्बनिक पदार्थ दिए, सॉरी केमिकल पदार्थ दिए, इनको मिला करके बोथ दी सबस्टेंस आर बेस्टिक एंड, ये क्या करते हैं, क्षारीय माध्यम हो तो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं सॉइल में एक्सकेसिव एसिडिटी को ख़त्म करके, एसिडिटी को मिला करके बढ़ा करके, यानी अम्लीय माध्यम बढ़ा देंगे तो पीएच मान बैलेंस हो जाएगा। अगला है इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट। उद्योगों में जो कचरे बचते हैं उनका ट्रीटमेंट करना है। इंडस्ट्रियल वेस्ट कैन बी हैविली एसिडिक और बेसिक, जो उद्योग से कचरे निकलते हैं, वेस्ट खराब पदार्थ निकलते हैं, वो तो या तो बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं, बहुत ज़्यादा क्षारीय होते हैं। बिफोर रिलीजिंग दिस वेस्ट, इस वेस्ट को रिलीज करने के बाद इनटू वाटर बॉडीज, जलाशयों में, इट्स पीएच नीड टू बी स्टेबलाइज्ड, और इनका पीएच मान स्थिर करना जरूरी होता है। हाईली एसिडिक वेस्ट कैन बी बैलेंस्ड, उच्च प्रकार के अम्लीय या प्रबल अम्लीय पदार्थ जो हैं उनको बैलेंस किया जा सकता है विद क्विकलाइम और सिलिकेट टाइम लाइम। कन्वर्जली ओवरली बेसिक वेस्ट कैन बी न्यूट्रलाइज यूजिंग एसिड और एसिडिक रेजिड्यूज फ्रॉम अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस। मतलब जो निकले हैं उनको या तो फिर बैलेंस किया जाता है लाइम से या सिलिकेट से, किसी अम्ल है तो क्षारीय माध्यम मिला करके, क्षार है तो अम्लीय माध्यम मिला करके इनको बैलेंस किया जाता है। ठीक है, चलिए चैप्टर खत्म हुआ। ये टिक लगे हुए हैं बिल्कुल सही, इनको मिला लीजिएगा।